अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें और मेरी वीडियो के साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छा, तो मैंने यहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ ली। अब मेरा जो है ना दिल नहीं चाह रहा था उठने का, बस मुझे इतना सुकून मिल रहा था। तो बस जब आपका दिल चाहे कि आपको नमाज़ में सुकून मिल रहा है तो बस बैठे रहें। वहीं बैठे-बैठे मैंने अपनी जो थायराइड की टैबलेट भी ली और फिर 5-10 मिनट तक इसी तरह बैठी रही, क्योंकि फिर मुझे आना था किचन में, किचन की सफाई करनी। तो ये रात के बर्तन थे। रात बस दिल नहीं था कि बर्तन धोने का, बस ये थोड़े से ही बर्तन थे। प्लेट्स वगैरह जो खाई थी खाना वो तो सब धो लिया था, लेकिन ये कुकर और कढ़ाई रह गई थी। दाल चावल बनाए थे तो ये उसके थे, तो मैंने ढककर ये रख दिए थे। सिंक में नहीं रखती हूँ, रखा तो चूल्हे पे ही रखे हुए थे, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ये धोए। और बेसिकली आज मेरे पास टाइम था ना, तो मुझे जो मेरे पास रेक है बर्तन का ना, किचन का काउंटर मेरा छोटा है, तो मैं एक बड़ा सा रेक है वो रखती हूँ। उसमें मेरे तमाम जो बर्तन, प्लेट्स, ढक्कन, प्यालियाँ, गिलास सब उसके अंदर आ जाते हैं। जैसा कि देखा है, सब अपने जो सिंक के पास एक बास्केट रखते हैं, उस बास्केट में बर्तन धो धो के रखते हैं। तो उसमें बर्तन अगर आप इसलिए रख रहे हैं कि बस पानी निकल जाए उसका, फिर तो ठीक है, लेकिन इसलिए रख रहे हैं कि आपके पास जगह कम है, तो फिर वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैंने भी उसे लिया था, तो फिर उसमें बर्तन बहुत घिच पिच से हो जाते हैं, बर्तन निकालने में भी मसला होता है। तो फिर मैंने वो हटा के ये रैक लिया, और ये रैक मुझे ज़्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि इसमें हर बर्तन अपना सेपरेटली आप रख सकते हैं, प्लेट्स वगैरह, प्यालियाँ, सब कुछ। तो ये रैक ही दिखा रही थी। और दूसरा है कि कुछ लोगों ने कहा था कि आपके पास तो पानी है, आप इतना धो लेती हैं, तो इतने बड़े रैक की सफाई करना। तो मैं आज मैं वही दिखाऊंगी कि पानी नहीं भी है तो एक जग से आप इतने बड़े रैक को साफ़ कर सकते हैं। वैसे ये रैक मेरा ऐसा है कि इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इसके 3 हिस्से हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मुझे किस तरह से, यहाँ से मैंने इसके तमाम बर्तन निकाल लिए हैं और ये मेरा रैक है। इसके 3 पोर्शन हैं, ये आपने देखे होंगे, मार्केट में बहुत मिल जाते हैं। तो मैं इसे, यहाँ मैंने जो जूना होता है ना बर्तन धोने का, उसके ऊपर मैंने लगा लिया सर्फ। ये अलग से जूना है, बर्तन धोने का जो है वो अलग है। इसमें मैंने सर्फ लगा के, या आप लिक्विड लगा लें, उससे आपने ये सारा जो है, पहले रैक को पानी डाल के थोड़ा गीला करके मैंने इसे अच्छी तरह से रगड़ के ना, इसके ऊपर जितनी भी मट्टी वगैरह जम जाती है ना, वो तमाम की तमाम मैंने जूने से पहले उसकी स्क्रबिंग कर दी अच्छी तरह से। फिर ये गीला कपड़ा लिया है, इससे जो है मैं इसको साफ़ कर दूँगी, ऐसे पोंछ रही हूँ। और इसके ऊपर भी हल्का सा लिक्विड मैंने लगा लिया था। अब ये दीवारें वगैरह सब कुछ मैं इससे पोंछ लूँगी। तो यहाँ देखें आप, पानी कितना लग रहा है। सिर्फ वही पानी है जो मैंने थोड़ा सा गीला करने के लिए डाला था पहले इस रैक के ऊपर। और फिर मैंने ये सारी दीवार वगैरह देखें कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल पानी की थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ। ये दिखा रही हूँ मैं, दीवार यहाँ तार के ऊपर भी बिल्कुल जो चिकनाई जमी हुई थी, वो तमाम की तमाम जो है ना साफ़ हो गई है इस जूने से। थोड़ा सा इसके ऊपर सर्फ या लिक्विड लगा के आप ये तमाम रगड़ के साफ़ कर लें। और ये देखें मेरा रैक कितना साफ़ हो गया। ये एक जग दिखा रही हूँ जिसमें 1 लीटर से भी कम पानी आता है। बाद में ना आप ये डाल दें, ताकि वो भी नहीं रहे कि पानी नहीं डाला तो अच्छे से धुला नहीं। बस ये एक जग से जो है ये आपका इतना बड़ा रैक धुल जाएगा। अभी तो मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन जब आप वैसे ही धोएंगे तो एक हाथ से आप इस पर स्क्रबिंग भी अपने हाथ से मसलते भी रहें और पानी डालते रहें। ये बिल्कुल चमक गया था, बिल्कुल इसके अंदर कोई गंद मट्टी नहीं रही थी। और यही पानी, जब इसका नीचे फर्श है ना, तो मैं इसको रैक को हटा के वो पानी वहाँ से हटाऊँगी, तो ये देखें नीचे से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैंने खुश्क कपड़ा लिया, उससे पहले मैंने रैक साफ़ किया। रैक साफ़ करके वो मैंने साइड में रख दिया, रैक बिल्कुल चमक गया। और उसके बाद मैंने ये दीवारें भी साफ़ कर दी, और ये फ़र्श से पहले मैंने पानी हटा दिया था और ये भी साफ़ कर दिया। तो देखें एक जग पानी से कितना काम हो गया। और ये अगर आपका फ़र्श साफ़ है, आपने सफाई की हुई है, आप नहीं चाह रहे कि फ़र्श गंदा हो, तब वॉश करेंगे तो पानी सारा सिंक में ही चला जाएगा। तो ये इस तरह से अलग अलग हिस्सों में हो जाता है। तो फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि फिर मैंने अलग अलग करके क्यों नहीं धोया। एक तो ये कि मैं नहीं चाह रही थी कि फ़र्श वगैरह गंदा हो। दूसरा क्वेश्चन थे मेरे पास कि कम पानी में किस तरह से सफाई की जाए। आपके पास तो ज़्यादा पानी है तो आप कर लेती हैं, तो उस वजह से भी मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके देखें बर्तन कितने हैं, ये कितने आपको फैले हुए नज़र आ रहे हैं ना, छोटे बड़े बर्तन। कुकर और कढ़ाई के अलावा तमाम बर्तन जो हैं इसके अंदर मैं रैक में ही लगाऊंगी। तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने बर्तन जो हैं इस रैक में आ जाते हैं। तो अगर आपका काउंटर भी छोटा है तो उस जो बास्केट रखते हैं ना, उसकी जगह मेरे ख्याल में तो यही कि आप इस तरह का रैक लें, और ये बहुत बेहतर रहता है। तो बास्केट में इतने बर्तन नहीं आते हैं, फिर उसके लिए आपको अलग से कोई रैक लेना होगा। तो बेहतर है कि एक रैक लें, और ताकि वो एक साइड पे रखे रहे और उसमें तमाम बर्तन आ। इसमें ऊपर देखें तमाम छोटे बड़े ढक्कन, और जो रोटी बनाने वाला बोर्ड होता है, स्पून होता है, वो तमाम के तमाम आ गए हैं। डेली यूज़ के मेरे जितने भी बर्तन हैं ना, वो तमाम इसमें आ जाती हैं। तमाम प्लेट्स, प्याली, स्पून्स,
और गिलास तो वैसे मैं टेबल पे रखती हूँ, लेकिन वॉश करके जो मैंने यहाँ नीचे रखना होता है वो रख देती हूँ, और जब उसका पानी निकल जाता है तो वो हटा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं नाइफ़ भी इस तरह से साइड में लगा लेती हूँ। थोड़े से स्पून में यहाँ हैंग कर लेती हूँ जो मुझे फ़ौरन चाहिए होते हैं। बाकी जो स्पून है मेरे जो खाने पीने के होते हैं वो अलग रखे होते हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ मैं बर्तन धो के भी रख लेती हूँ, गिलास वगैरह, पानी भी निकल जाता है और उसको हर चीज़ को उठाना बहुत आसान रहता है। तो इस तरह से इसके साइड में होल्डर भी लगे हुए हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें आप वहाँ हैंग भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये एक रैक है, सीज़र्स होती हैं, और भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है तो आप उसे हैंग कर सकते हैं ईज़िली। तो ये होता है पतीली पकड़ने वाला, इसे पकड़ कहते हैं क्या, ये भी आप इसमें आराम से जो है हैंग कर सकते हैं। तो बस इसके लिए ना आपको डोर्स में नहीं भागना पड़ता कि वहाँ से बर्तन निकालें। रात में हाँ आप इसके ऊपर चाहें तो कवर कर दिया करें, कोई चादर वगैरह डाल दें ताकि कोई मक्खी वगैरह इस पर नहीं लगे। तो ये बहुत इजी है, इसका कोई ये प्रमोशन नहीं है और ना मेरे इतने अभी कोई सब्सक्राइबर हैं कि मुझे प्रमोशन मिले, लेकिन ये मुझे एक बहुत इजी चीज़ लगी थी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप भी जो है ना काफ़ी लोग वो बास्केट जो है ना वो रख रहे हैं। तो अगर वो छोटे काउंटर की वजह से रख रहे हैं तो फिर तो वो यूज़लेस लगती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी सबकी अपनी राय है, हो सकता है आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती हो। इसमें देखिए कोई भी बर्तन हो इस तरह आराम से जो है, अगर आपने ऊपर नीचे भी रखे तो इस तरह से आप उसे उठा सकते हैं। बास्केट में तो एक जंग लड़नी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है दौड़ दौड़ बर्तन को, और जो कुकिंग करते हैं और कोई कुकिंग चैनल बनाए हुए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे पास चॉपिंग बोर्ड है, तो ये भी मैं यहाँ शीशे का है ना, तो इसलिए इसको यहाँ साइड में करके रख दूँगी। तो ये यहाँ जो है ना महफूज रहता है, ना किसी बच्चे का हाथ लगता है और ना ही इसके गिरने का ख़तरा होता है। तो कम पानी की वजह से देखें अब यहाँ पर आप किस तरह से जो है चूल्हे को भी साफ़ कर देंगे। यहाँ जस्ट मैंने वो जो जूना है मेरे पास स्टील का, उससे स्क्रबिंग की है, उस पर सर्फ़ लगा के स्क्रबिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। अगर आपके पास कोई इसका लिक्विड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप सर्फ़ वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं, लिक्विड से भी कर सकते हैं। उससे मैंने स्क्रबिंग करके गीले कपड़े से साफ़ कर दिया और फिर मैं इसे खुश्क कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो ये बिल्कुल ड्राई और चमकदार सा हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें अच्छा सा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत है। आपका घर छोटा है, बड़ा है, पक्का है, कच्चा है, घर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने शर्माएं कि हमारा घर ऐसा है, और बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। आपका घर है, आपकी नेमत है, आपके लिए एक महफूज तरीन जगह है। हाँ, अगर आपका घर गंदा है, बदसलीके से फैला हुआ है तो फिर शर्मिंदगी की बात होती है, वरना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। आपका घर है, आप इसे जितना चमकाएंगे ना तो अच्छे अच्छे घर से भी कोई आएगा ना तो आपके जो सफाई होगी और एक एक चीज़ चमक रही होगी तो वो भी इम्प्रेस होते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं देखकर। तो यहाँ मैंने काउंटर पे थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है, उसी तरह से गीले कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ के मैं तमाम चीज़ें साफ़ कर दूँगी। आप देखें किस तरह से काउंटर और टाइल वगैरह सब जगमग कर रहे हैं। तो अब वो लोग जो कहते हैं कि पानी हमारे पास नहीं आता, आप लोग तो इतना सारा पानी बहा लेते हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी तरह से भी ये शिकायत कर सकते हैं। हाँ, पानी ये है कि थोड़ा बहुत कपड़ा धोने में मैं पानी लगा रही हूँ ताकि जो एक स्मेल नहीं आनी चाहिए ना। अगर हम एक गीले कपड़े से भी साफ़ कर रहे हैं तो आप उसको भी थोड़े थोड़े पानी से वॉश करते रहें। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार। आपका किचन और आपका वॉशरूम, ये दो जगह तो बहुत ही चमकदार होनी चाहिए। होना तो आपके घर का कोना कोना साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई डस्ट नहीं, कोई मैल नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई फैलावा नहीं होना चाहिए। तो बस आपका घर खूबसूरत घर है। कोई मैटर नहीं रखता कि आपके पास लाखों का सामान है, जब नहीं है तो बंदा कहाँ से लेकर आए। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, हर किसी को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, तो नसीब में होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, वरना ऐसा नहीं है कि नसीब में नहीं है तो जो है हम उसको भी बेकार डाल दें। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को चमकाएँ, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, तो बस आपका घर बहुत खूबसूरत है। आपके घर में दिल लगेगा, आपके घर में जो है रहमत होगी, बरकत होगी। साफ़ सुथरे घर में जो बहुत बरकत होती है। और फिर उसके बाद कोई आप जिस रिलीजन से भी हो उसके हिसाब से अपनी दुआएं वगैरह लगाएं तो घर में बहुत बरकत होगी। तो हम तो एज़ अ मुस्लिम है, अपनी कोई सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, दुआए नूर कुछ भी लगाते हैं तो घर में बहुत पाकीज़गी सी फील होती है। तो इस तरह से अपने घर को चमकाएं, लश्काएं। थोड़े पानी में भी देखें कितना अच्छा काम हो गया। अब कोई ये शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमारे पास तो पानी नहीं होता है। हाँ, कपड़ा आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वॉश करते रहिएगा ताकि उसमें स्मेल नहीं आए, और एक ड्राई कपड़ा भी साथ रखिएगा ताकि साथ साथ जो है आप पोंछते रहें। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाऊंगी बास्केट। अगर आप लेज़ी हैं, मेरी तरह कभी कभी मैं लेज़ी हो जाती हूँ, तो बस एक टिश्यू लिया है मैंने, उस पर मैंने लिक्विड लिया है और थोड़े से फिनाइल के ड्रॉप, और इस तरह से मैं उसको टिश्यू से बास्केट को भी साफ़ कर दूँगी।
तो देखें बास्केट मेरी कैसे चमक रही है। बास्केट भी मेरी पुरानी है। जो रेक मैंने दिखाया ना वो कम से कम मेरा 5 साल पुराना रेक है। क्या आप लोगों को लग रहा है देखने में कि वो 5 साल पुराना है? इसलिए कि मैं उसकी सफाई जो है प्रॉपर करती रहती हूँ। तो ये डस्टबिन है, अभी कचरे वाला आया था तो मैंने उसे कचरा दे दिया है, कचरा चला गया है। तो मैंने सोचा इसमें देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी कम पानी में आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपने टिश्यू पे लिक्विड लिया, थोड़ा से फिनाइल के ड्रॉप लिए और अच्छी तरह से रगड़ के मसल के ये डस्टबिन जो अंदर बाहर से एक टिश्यू से मैंने साफ़ कर दिया। इसमें तो पानी का एक ज़रा भी नहीं लगा है। अगर आपके पास जो है गार्बेज बैग नहीं है तो आप इस तरह से कोई बड़ा सा शॉपर लेके इसमें लगा दिया करें और तमाम कचरा इसमें डाल दिया करें। बास्केट के ऊपर जो है कचरा नहीं लगना चाहिए, उससे फिर गंदी लगती है ना बास्केट। तो ये मेरी बास्केट भी 2 साल तो हो गए होंगे इसे भी, इतनी पुरानी। इस तरह से इसमें कचरा जो है डालते रहा करें। तो ये देखें तमाम के तमाम बर्तन मेरे इस एक ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं। मेरे पूरे किचन के डेली यूज़ के बर्तन इसमें आ गए हैं। प्लेटें, प्यालियाँ और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब आ गई हैं ना। आपको हैंग करने वाला भी मिल जाएगा क्योंकि इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये वाला तो हैंग नहीं हो सकता। अगर आपने हैंग करना है तो फिर वो अलग मिलेगा, उसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग फिर नहीं हो सकते। वो भी काफ़ी यूज़फुल है। उसे आप एक साइड जो ऊपर हैंग कर दें उसमें भी आपके सारे बर्तन वगैरह आ जाएंगे। इसी तरह से अगर पानी की कमी है तो आप पोछा लगा लें फ़र्श पे। लेकिन मैंने जो था यहाँ आज थोड़ा साफ़ करना था इसको, तो मैंने थोड़ी ब्लीच डाल के इसको फैला दी थी सारे में ब्लीच को, और फिर मैंने उससे वॉश कर लिया अच्छी तरह से, रगड़ कर इसको मैंने धो लिया है। और अब ये होगा कि एक बार अगर अच्छे से धो लें तो फिर अगर पानी की परेशानी भी हो तो फिर बस खाली आप पोछा भी लगा देंगे ना तो आपका फ़र्श जो है वो जगमगाता रहेगा। तो बस ये देखें जब आपको लगे कि अब आपने इसमें कचरा नहीं डालना तो इसको इस तरह से शॉपर को टाइट बांध लिया करें, क्योंकि गीला कचरा भी होता है ना तो वो स्मेल आ जाती है बास्केट में बहुत। और ये पैक होती है ना तो इसकी स्मेल बाहर नहीं आती। अगर आप गीला डालते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर जैसे ही आपका कचरे वाला है ये शॉपर ऐसे ही उठाएं एज इट इज़ और उसे दे दें। तो अच्छा, मेरी वीडियो में कुछ भी आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कोई अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।